जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन सेमेस्टर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 3 का चर्चा हम लोग किए कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग किए। तो iTab पे मेरा लिंक दिया हुआ, आप वहां जाकर के उसे भी देख लीजिए। आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कस करेंगे और हम आने वाले वीडियो में हम आपके लिए जिस प्रकार से रियल एनालिसिस का हम पूरा क्वेश्चन पेपर का एक फॉर्मेट आपके सामने हम लाए थे, उसी प्रकार से हम डिफरेंशियल इक्वेशन का भी पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेट, उसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे इंपॉर्टेंट, आप कंप्लीटली उसे देख पाएंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ, ताकि हम आपके लिए जितना जल्दी आपके पास हम उसका क्लिप पहुंचाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि 4 में लिखा हुआ है, सॉल्व d2y by dx स्क्वायर माइनस 5dy by dx प्लस, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी में क्या रहेगा। तो ए में आपको सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, नहीं नॉन होमोजेनियस रहेगा। होमोजेनियस का चांसेस बहुत कम रहता भी है, तो शॉर्ट आंसर में रहेगा। और नॉन होमोजेनियस का किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं ये सभी हम लोगों को पता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल और कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है। बी में क्या रहेगा, तो बी में आपका क्वेश्चन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से रहता है, तो वो भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन 4 का ए। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व d2y by dx स्क्वायर। तो सबसे पहले द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, क्योंकि कंप्लीट लिखिएगा आप लोग, मार्क्स पूरा चाहिए 10 में 10। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, d2y by dx स्क्वायर माइनस 5dy by dx प्लस 6y बराबर x स्क्वायर प्लस c का पावर x, एंड दिस कैन बी रिटन एज, ऐसे लिख सकते हैं, d स्क्वायर y माइनस 5dy प्लस 6y बराबर x स्क्वायर, वेयर कैपिटल D क्या है सर, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, जिसको हम d by dx कहते हैं। ये क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, या इसी को हम अगर ऐसा लिख दें, d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई बराबर x स्क्वायर प्लस c का पावर x। इस क्वेश्चन को पहचानिए। तो ऐसे क्वेश्चन रह सकता है, आपको डायरेक्टली लिख देगा सॉल्व दिस, और ये रहेगा तो इतना काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये है तो हम यहाँ तक लाएंगे, यहाँ जैसे आया हम लोग भी बोल देंगे सर विच इज क्या है ये, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट इन नॉन होमोजेनियस फॉर्म। क्यों, क्योंकि राइट साइड जीरो नहीं ना है, राइट साइड जीरो रहेगा तो होमोजेनियस, राइट साइड अगर आपका है क्यों, इसीलिए तो इसमें कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टी। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन हम कैसे सीख रहे हैं, क्योंकि सॉल्व रह जाता है, राइट साइड कुछ नहीं रहेगा बराबर जीरो, तो आपको क्या करना है, वहां सिर्फ कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालना रहेगा। तो यहाँ जो कंप्लीमेंट्री निकलेगा वहां भी वही 2 नंबर के लिए सवाल बन जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट इन नॉन होमोजेनियस फॉर्म, देयरफॉर इसका सॉल्यूशन क्या होता है, देयरफॉर its solution is given by
इज गिवन बाय, कैसे लिखते हैं, y बराबर पर्टिकुलर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर। देखिए ये बात हो गई, इसको कर दीजिए यहाँ कॉल इट 1, इसको कर दीजिए 2। अब हम लोग बारी बारी, तो 4 कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लोग नीचे लिखेंगे द एक्सिलरी इक्वेशन इज, द एक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा एक्सिलरी इक्वेशन, देखिए एक्सिलरी इक्वेशन इसका m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, और यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करना है, और जैसा m आएगा उसी के अनुसार कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलता है, उसका रूट्स के अनुसार निकलता है। तो यहाँ क्या आता है देख लीजिए, यहाँ आ जाएगा, फैक्टराइज कर लेंगे तो माइनस 3m माइनस 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0, and this implies m common m minus 3 minus 2 common m minus 3 is equals to 0, and this implies m minus 2 into m minus 3 बराबर 0, and this implies either, नहीं तो m का मान 2 मिल गया और m का मान क्या मिल गया 3, और दोनों रूट्स क्या आ गए, डिस्टिंक्ट आ गए, रियल आ गए, इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देयरफॉर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, c1 e का पावर 2x प्लस c2 e का पावर 3x। तो ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है अलग अलग रूट्स में अलग अलग होगा, है ना, ये आपको पता भी होगा, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा होता है। अब अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को जरूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी क्या हो, कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम आपके पास वीडियो लेकर के आएंगे। तो आगे क्या है, नॉन पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जैसे ही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल गया, इनको क्या निकालना होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए रिजल्ट्स को घेरना बहुत आवश्यक है, स्कोरिंग तभी होता है ना। तो नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 1/fd, और राइट साइड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखिए अलग अलग फंक्शन का अलग अलग पर्टिकुलर अलग तरीका से निकलता है, ये भी हम लोग समझ रहे हैं, तो उसको भी देख लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक है ना, और e का पावर x एक्सपोनेंशियल है, तो अलग अलग कर देते हैं। तो 1/fd एक्स स्क्वायर प्लस 1/fd e का पावर x। तो हम इस पूरे पर्टिकुलर इंटीग्रल को दो पार्ट में लिख देते हैं, इसको कह देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल 1, इसको कह देते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल 2, और इसको कह दिए कॉल इट 3। ठीक है, अच्छा यहाँ कॉल इट 3 हो गया है, तो इसको कह दीजिए 4। तो यहाँ से 9 पर्टिकुलर इंटीग्रल 1, तो क्या आ जाएगा 1/fd एक्स स्क्वायर, fd क्या है 1/fd है हमारा सर d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। अब देखिए जैसे हमको पता है कि x का पावर n रहेगा, x का पावर n के फॉर्म में है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करना पड़ता है, जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है इसको कॉमन लीजिए सबसे पहला। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म क्या है 6 है ना, तो 6 को कॉमन ले लिया जाए, क्या आ जाएगा 1 यहाँ से माइनस 5/6d और माइनस d स्क्वायर बाय क्या बोल दे 6 बोल दे, और ऐसा ब्रैकेट ले लेंगे तो कहीं किसी प्रकार का कोई चिंता ही नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और दिस इज एक्स स्क्वायर। अब दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आपका आ जाएगा दिस इंप्लाइज, क्योंकि जैसे पेज पलटिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसको लिखना होता है, तो 1 इसको ऊपर ले जाएंगे 1/6 बाहर, इसको ऊपर ले जाएंगे 1 माइनस 5/6 d माइनस d स्क्वायर बाय 6 होल टू दी पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर। और देखिए सर, देखिए यहाँ क्या आ गया, ये आ गया ना 1 माइनस 6 का पावर -1। एक्सपेंशन सबको पता होगा क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब, है ना, बाय ये ना होता है प्लस डॉट डॉट डॉट, यही अगर ये माइनस में प्लस में रहेगा और ऊपर माइनस है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ऐसा खुलता है नहीं। तो अब देखिए हमारा ये है सब प्लस में खुल जाएगा, तो इसको लिख दें 1/6 1 प्लस 5/6 डी माइनस डी स्क्वायर बाय 6 प्लस 5/6 डी माइनस डी स्क्वायर बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए सर अब रूल क्या है, रूल ये है कि d का पावर उतना ही लेंगे जितना कि x का पावर हो। देखिए सर ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि सारा एक्सपेंड करके सारा निकालेंगे तब तो फिर आज की दिन कल की रात परसों का बिहान बहुत दिन लगेगा ना। तो हमको क्या करना है कि उतना ही पावर लेना है जितना कि x का पावर। अब काहे लेना उसका भी रीजन है, क्योंकि देखिए अगर आप डी स्क्वायर है ना डी क्यू लेंगे और डी क्यू का क्या मतलब है, डी का क्या मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट कीजिए सर, आप 3 बार कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का, तो एक बार करेंगे तो 2x, दूसरा बार करेंगे 2, तीसरा बार 0 लीजिए। तो काहे के लिए ले, झूठ मूठ का, थर्ड बार में हो जाए तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसीलिए उतना ही पावर लेना है जितना कि x का पावर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू 1/6 1 प्लस ये रखेंगे, ये पूरा रहेगा, d भी रहेगा, यहां से देखिए x का मैक्सिमम पावर स्क्वायर है ना तो शुरू वाला से ही आएगा, क्योंकि जैसे दूसरा होगा तो 2ab में dq आ जाएगा और फिर b स्क्वायर में तो d का पावर 4 आ जाएगा, तो फिर शुरू वाला का 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 और d स्क्वायर और x स्क्वायर। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या पाएंगे, देखिए 1 से एक्स स्क्वायर 5/6 बाहर d ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहां से अगर इन दोनों को सॉल्व कर लिया जाएगा थोड़ा सा, या फिर लिख लीजिए बाद में सॉल्व कर लेंगे, नहीं एक ही बात है, पहले करिए या बाद में करिए, नहीं। और यहां से 1/6 और एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा प्लस 5/6, डी का मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो एक डी है मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, दिस इज 2x माइनस 1/6, ये 2 बार डिफरेंशिएशन तो 2x को फिर से करेंगे 2 ही आएगा, प्लस 25/36 और यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो आपका आ क्या गया सर 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x/6, और यहाँ से अगर हम 6 का 36 का एलसीएम ले लें, नहीं ज्यादा अच्छा रहेगा, प्लस 36 का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 50 माइनस यहाँ से 2, नहीं 2 कैसे 6 12, तो यहाँ से आ गया 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 10x/6 प्लस 12 गया तो 10 में 8 और दिस इज 38/36, यही आएगा। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल 1, ये क्या आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल 1। अब हम कहा जाएंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 में जाएंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 2। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 क्या हो जाएगा, दिस इज 1/fd e का पावर x ही ना है, तो 1/fd क्या है, d है आपका सर d स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 e का पावर x। इसमें रूल क्या है कि e का जो कोफिशिएंट होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है e का पावर में, उसको d के जगह पे पुट कर दीजिए, अगर 0 नहीं आया तो नहीं रहेगा, अगर 0 आया तो डिफरेंशिएट करना पड़ता। तो देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हियर बता देंगे कि एफ डी क्या है, एफ डी क्या है सर डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6। देखिए पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में पेशेंस की आवश्यकता है, ये नहीं सोचना कि 1 मिनट का सवाल नहीं है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 कितना आ जाता है सर, इसे जा जाएगा 6 7 में 2, इसका मतलब दिस इज नॉन जीरो, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल 2 जो होगा वो डायरेक्टली लिख देंगे 1/2 e का पावर x। देखिए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, अगर 0 आता तब क्या करते,
कि x मल्टीप्लाई करते और f डैश d लेते और फिर e का पावर x, ये होता है रूल। आप ध्यान रखिएगा ताकि आप कुछ भी अदर भी क्वेश्चन बनाए तो आपको दिक्कत नहीं। तो दिस इज आ गया। तो हेंस फ्रॉम 4 ना, 4 में पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ जाएगा, कंप्लीटली पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 यानी 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x बाय 6 प्लस 38 बाय 36 और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल टू e का पावर x बाय 2 और कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को जैसे ही जोड़ेंगे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस फ्रॉम 2 y बराबर कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था, c1 e का पावर 2x प्लस c2 e का पावर 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए 1/6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x बाय 6 प्लस 38/36 और प्लस e का पावर x बाय 2। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन and this is the complete solution, complete solution of given differential equation, given differential equation। देखिए सर, तो आपको मेथड समझ में आया कि किस प्रकार से हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, किस प्रकार से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर दूसरा रहेगा भी इसी तरह से भी तो आप ऐसा ही निकालिए कंप्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर। अब इसका सेकेंड जो हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का स्पेशल भी वीडियो हमारा पहले से यूट्यूब पे है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसका बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी क्या लिखा हुआ है, सॉल्व d2y by dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू sec ax। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिख भी सकता है सॉल्व बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, लेकिन इन जनरली लिखता नहीं है। आपका काम है कि क्वेश्चन पहचानना है और आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से बढ़िए। तो क्या है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, आप उसका वीडियो आई टेप पे है, आप जो है यहाँ हम शॉर्ट में आपसे चर्चा कर लेंगे क्योंकि हमें यहाँ सॉल्यूशन देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। तो क्या होता है कि आप कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखते हैं उसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट आता है उसको आपको उसी को सॉल्यूशन बोलना है, और जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट c1 c2 रहते हैं उसी का मान इन टर्म्स ऑफ x निकालना पड़ता है और हम फिर पुट कर देते हैं। कहने का मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन को ही हम उसका फाइनल सॉल्यूशन मान के और फिर आगे का वर्क करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू sec ax। और यहाँ से इसको सर अल्सो रिटेन आज हम लिख सकते हैं सर d स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू sec ax। और यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू y बराबर sec ax। और यहाँ से हम क्या बोलेंगे सर, द complement the auxiliary equation is, the auxiliary equation is क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 0 एंड दिस इंप्लाइज m बराबर प्लस माइनस a आयोटा। और जैसे रूट्स क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं कंप्लीमेंट्री फंक्शन सर, देयरफॉर hence complementary function
इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्या होता है देख लीजिए, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का क्या होता है देख लीजिए, ई का पावर अल्फा इंटू एक्स इंटू C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये होता है। तो इसके अनुसार क्या लिखेगा, अल्फा का मान तो 0 है, देख लीजिए 0 प्लस माइनस ए आई है ना, तो हम लिख देंगे C1 cos ax प्लस C2 sin ax, यही ना होगा। और हम लोग क्या करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में कि इसी कंप्लीमेंट्री फंक्शन को सॉल्यूशन मान लेते हैं, इसी को y बोल देते हैं, है ना, यानी कि लेट या बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, हम लोग क्या करते हैं बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लेट अस अज्यूम क्या मान लेते हैं कि y बराबर CF, है ना, कहने का मतलब y बराबर C1 cos ax प्लस C2 sin ax, इसको कह दीजिए कॉल इट टू, दिस इज द सॉल्यूशन वेयर, लेकिन अब वेयर यहाँ C1 C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि फंक्शन ऑफ x रहेगा, और हमारा टारगेट होगा कि हम C1 और C2 का मान निकालें, और जैसे ही C1 C2 मिल जाएगा यहाँ पुट कर देंगे, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। तो वेयर C1 एंड C2 और फंक्शन ऑफ, सारा क्वेश्चन ऐसा ही बनता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का, फंक्शन ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंडिंग C1 एंड C2, टू फाइंड C1 एंड C2 क्या करना पड़ेगा सर, डिफरेंशिएट 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा देख लीजिए, क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा dy बाई dx बराबर वी गेट, क्या मिलेगा, dy बाई dx बराबर प्रोडक्ट रूल, क्योंकि हम लोग यहाँ C1 अब कांस्टेंट नहीं है, फंक्शन ऑफ x हम लोग बोल दिए हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या आ जाएगा C1 बाहर cos ax का माइनस sin ax बोले, और a का a इंटू में ये लिख देते हैं, प्लस dC1 बाई dx cos ax और प्लस C2 sin ax का cos ax और a का a है ना, ax का a होगा ना, और फिर हमारा आ जाएगा प्लस dC2 बाई dx और आ गया sin ax। थोड़ा सा इधर अब हम मिटा देते हैं, लिखने का स्पेस क्लियर होना चाहिए ताकि आपको विजिबल हो, नहीं, दिस इज sin ax, यहाँ से क्या करेंगे सेपरेट थोड़ा सा कर लेते हैं, माइनस AC1 sin ax प्लस AC2 cos ax प्लस dC1 बाय dx cos ax और प्लस dC2 बाय dx sin bx और हम sin ax, और हम लोग क्या करते हैं कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में क्या होता है कि हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं इस वैल्यू को 0, और हमेशा करते हैं ऐसा, है ना, dC1 बाय, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है C1 C2 निकालना, तो जब तक हम लोग क्या करेंगे, let us put dC1 by dx cos ax plus dC2 by dx sin ax is equals to 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 लिए 2 लिए, मेरे ख्याल से 3 हम मिटा दिए हैं, तो आप लोग को तो पता होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे 3 पुट किए, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx becomes आ जाएगा हमारा सर माइनस AC1 sin ax प्लस AC2 cos ax
और इसको फिर से डिफरेंशिएट, क्योंकि क्या काम है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और y का मान क्वेश्चन में पुट कर देना, एक इक्वेशन वहां से मिल जाएगा, एक तो यहाँ मिल ही गया है। डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा सर, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर, सेम प्रोसेस, ए c1 बाहर साइन एक्स का कॉस एक्स और ए का ए, तो ऐसा लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर c1 कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस ए डी c1 बाय डी एक्स, c1 का ना, और साइन एक्स बाहर, सेम कॉस एक्स का माइनस होगा और ए का ए, तो ए स्क्वायर c2 साइन ए एक्स प्लस ए बाहर c2 का डी c2 बाय डी एक्स cos एक्स, और हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को और y का, अगर dy बाई डी एक्स भी रहता क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो dy बाई डी एक्स का भी वैल्यू पुट करते थे हम लोग, क्या कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऊपर लिखते हैं, एक लाइन यहाँ लिख देते हैं अगर आपको विजिबल है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड y इन कहा, इन 1, वी गेट, क्या मिलेगा देख लीजिए, क्या है 1, क्वेश्चन क्या था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही था ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस ए स्क्वायर y इज इक्वल्स टू सेक ax, शायद यही होगा, तो इसी में हम पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, माइनस ए स्क्वायर c1 cos ax प्लस माइनस ए डी c1 बाय डी एक्स साइन ax माइनस ए स्क्वायर c2 साइन ax प्लस ए डी c2 बाय डी एक्स cos ax, और सर देखिए प्लस y क्या है, y तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था ना, c1 cos ax प्लस c2 sin ax, और a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा लिख दे a स्क्वायर c1 और दिस इज a स्क्वायर c2 sin ax इज इक्वल्स टू sec ax, एंड दिस इम्प्लाइज कुछ कट रहा है क्या, एकदम 100% ये वाला टर्म कटेगा, अगर नहीं कटा तो समझ लीजिए कि आपने कहीं गलती की है, देखिए मेरा कट गया, इसका मतलब गलती नहीं है, आगे दिस इम्प्लाइज, हम ऐसा कर दें, इसको राइट साइड ले जाएं, तो थोड़ा सा ए डी c1 बाय डी एक्स, या थोड़ा सा सेपरेट डी सी ए साइन एक्स, और ये प्लस माइनस में ए डी c2 बाय डी एक्स cos ax, और दिस इज प्लस sec ax इज इक्वल्स टू 0, कॉल इट 4। अब देखिए सर, ये 3 जो है हमारा, ये जो 3 है और ये जो 4 है, इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब आप बोलिएगा सर कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या है, नहीं तो हम लोग लिख लें, तो यहां से लिख देते हैं नीचे, नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, देखिए मेथड क्या है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं, दोबारा हम लिख लिए, c1 को दोबारा लिख लीजिए, 0 इंटू 1 लिख करके प्लस में दिस इज 0, और 4 को फिर से लिख लीजिए, डी c1 बाय डी एक्स ए साइन ax माइनस डी c2 बाय डी एक्स ए cos ax प्लस sec ax इंटू 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आज नहीं,
आप क्लास 10th में ही सॉल्व करने में पढ़े होंगे। देखिए थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देते हैं। ax प्लस a1x प्लस a2y बराबर प्लस c1 इज इक्वल टू 0 रहता है। a2x प्लस या यहाँ ऐसा कर दीजिए b1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 रहता है। a1 b1 c1 कह दीजिए और a2 b2 c2 कह दीजिए, ज्यादा अच्छा। तो क्या होता है, x लिखते हैं माइनस y लिखते हैं और z1 लिखते हैं, और होता क्या है x के नीचे ये वाला छोड़ करके b1 c2 माइनस b2 c1 याद है, ये ना करते हैं। फिर y के नीचे y वाला छोड़ के a1 c2 माइनस a2 c1, और 1 के नीचे में क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। यही होता है ना, यही ना होता है। 10th वाला बात याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको 10th वाली बात दिमाग से हट भी गया है, थोड़ा सा रिकॉल, ताकि आपको नया ना लगे। सिर्फ यहाँ देखने को नया है, यहाँ x और y जो वेरिएबल होता है, क्योंकि मेरा काम क्या है, c1 और c2 निकालना, तो dc1 और dx, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी हाथ क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ। देखिए dc1 बाय dx इज इक्वल टू माइनस dc2 बाय dx लिखेंगे, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे देखिए इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये वाला छोड़ देंगे, दिस इंटू दिस मतलब इसका कॉफिशिएंट, तो साइन ax इंटू सेक ax, साइन ax इंटू सेक ax, और फिर इसको करेंगे तो 1 का कॉफिशिएंट 0 खत्म, लिखने की जरूरत है नहीं है। आगे dc2 इसके नीचे, देखिए इसके नीचे जब, तो इसका कॉफिशिएंट cos ax इंटू सेक ax, cos ax बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सर, पेशेंस नहीं रखेंगे ना तो पेशेंस बिना काम कैसे, आप ग्रेजुएशन का स्टूडेंट के विद्यार्थी हैं, सेमेस्टर 2 का है, तो कहीं ना कहीं तो 2 लाइन 4 लाइन में सॉल्यूशन होने वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 10 नंबर, और 10 नंबर आपको डिजर्व करता है। अब देखिए 1 के नीचे 1 वाला छोड़ दीजिए, यहां से यहाँ प्रोडक्ट ले लें, तो cos x मिल करके माइनस, कुछ छूट गया लगता है क्या, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 के नीचे यहाँ से दिस इंटू दिस, तो माइनस a cos a स्क्वायर होगा, cos स्क्वायर x, और यहाँ से फिर यहाँ से प्लस माइनस फार्मूला का, और साइन एक्स यानी a cos स्क्वायर x, देख लीजिए। अब यहाँ से एक बार फर्स्ट और लास्ट पेयर ले लीजिए, सेकेंड और लास्ट ले लीजिए, आराम से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इज 5। तो ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, इसी कंसेप्ट का यूज किया गया है, इस कंसेप्ट से आप लिखिए, कहीं भी डाउट है आप कमेंट करिए, आपको फिर आगे हम उसका एक्सप्लेनेशन कोशिश करेंगे कि आपके पास पहुंचाएंगे, है ना। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, लोग लिख लिए हैं यहां से, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट फ्रैक्शन, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट यानी थर्ड बोल सकते हैं, क्या आ जाएगा dc1 बाय dx डिवाइडेड बाय, देखिए सेक क्या होता है 1 बाय कॉस, और साइन बाय कॉस 10 लिख दें, अगर हम लिखिए सर, और दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय, अगर माइनस a कॉमन ले लिया जाए, माइनस a कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस, यहाँ शायद साइन स्क्वायर होगा, नहीं कहीं ना कहीं हम लोग मल्टीप्लाई में मिस्टेक किए होंगे, तो दिस इज 1 लिखने में, तो दिस इंप्लाइज dc1 बाय dx क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस 1 बाय a 10ax। और देखिए सर वेरिएबल सेपरेबल आ गया, फिर वही कहानी, dc1 क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय a 10ax dx, और आफ्टर इंटीग्रेशन है ना, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, तो यही लिख देते हैं ऑन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा c1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय a, और 10ax का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन बाय कॉस, माइनस देखिए 10ax का सबको पता होगा, होना चाहिए वैसे, साइन x बाय कॉस ax होता है ना,
तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है लेकिन माइनस के साथ है, इसीलिए log ऑफ नीचे वाला यानी cos ax हो जाएगा। तो लिख दे log ऑफ cos ax और सिर्फ इस a से डिवाइड प्लस नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देना पड़ेगा a, क्योंकि सॉल्यूशन में तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सेकेंड ऑर्डर है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा ना, तो a दे दिए। तो फाइनली हमको C1 क्या मिल गया, थोड़ा सा इसको हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। also taking आगे लिखिएगा आप लोग, अभी थोड़ा सा 1 मिनट ताकि यहाँ मिटाएंगे। क्या आ जाएगा माइनस dc2 बाय dx डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए cos ax इंटू sec ax 1 होता है, दिस इज, और यहाँ तो फिर वही बात -1 बाय a आ जाएगा या माइनस a, ऐसा बोलिए। खैर अब इससे क्या होगा, हम यहाँ मिटाएंगे, आपको लिखेंगे ताकि आप क्लियर, आपको विजिबल हो। दिस इम्प्लाइज C1 क्या आ गया हमारा -1 बाय a स्क्वायर log ऑफ cos ax, सॉरी ये माइनस यहाँ आ गया इसलिए ये दिस इज प्लस, तो गड़बड़ हो जाएगा आंसर में। तो ये आ गया C1 और इसी C1 और C2 का पुट करेंगे। C2 क्या है, C2 के लिए सेकेंड लास्ट क्लियर, सो टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड नहीं, तो देखिए ये हो गया। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, dc2 बराबर 1 बाय a dx सेपरेट ऑन इंटीग्रेशन C2 इज इक्वल्स टू 1 बाय x प्लस कैपिटल B, और जैसे C1 और C2 का मान क्वेश्चन में पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो क्या लिख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ values of C1 and C2 in 2 था हमारा, y बराबर मेरे ख्याल से C1 तो C1 आने ये है क्या 1 बाय a स्क्वायर log ऑफ cos ax प्लस कैपिटल A इंटू क्या था cos ax था प्लस C2 sin B ax था, C2 की जगह ये पुट करेंगे 1 यानी x बाय a प्लस b इंटू क्या पुट कर देंगे sin ax। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन किसका, तो B का। तो इसी तरह से देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें तो है, लेकिन यही क्वेश्चन का उम्मीद ज्यादा है, 100% है, तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का एक और क्वेश्चन हम शुरू ही बताएं, आप वहां से देख लीजिए। तो आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। जय हिंद।